हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सब लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि गांव में होने जा रही है मेरे देवर की शादी। बस उसी की तैयारी पे हम चल पड़े हैं गांव की तरफ। और सुबह का मौसम हो रहा था यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। सुबह ठंड हो रही थी हल्द्वानी में, तो हम लोग निकल चुके थे 7 बजे के आसपास। तो यहाँ पे धूप हल्की हल्की आनी स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमें मतलब रास्ते से भैया लोगों को भी पिक करना था, मतलब ड्राइवर वाले भैया ने। तो हम उसी रास्ते से जा रहे थे, शॉर्टकट रास्ते से। तो बस हम उनके घर के पास पहुंच चुके थे, तो हमने भैया लोगों को भी पिक कर लिया। उनका काफ़ी सारा सामान था लेने के लिए, तो हाँ भैया लोगों ने सामान छत पे डाल दिया और फिर हम निकल पड़े। हल्का पहाड़ों की हवा के बीच में पहाड़ी गाने चल रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था मन को ना, इतना शांति मिल रही थी ना। पहाड़ों गानों की तो बात ही कुछ निराली है। और नित्या भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, गानों में डांस कर रही थी। उसको नींद आ रही थी, लेकिन जब गाने स्टार्ट हुए बजने तो वो डांस करने लग गई थी। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम गाँव की तरफ निकल रहे थे धीरे धीरे बस। और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं। इस बार मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे इस बार ट्रैवल में वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। और यहाँ पे ठंड भी अब स्टार्ट हो चुकी थी। उन्हीं गांव में तो वैसे भी ठंडा मौसम रहता है, लेकिन हल्द्वानी से जब हम निकले थे तो इतना ठंडा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो काफ़ी ठंडा हो रहा था। और बर्फ़ उस साइड, मतलब पहाड़ों की उस साइड जहाँ से हिमालय दिखता है, तो वो वहाँ बर्फ़ भी गिर रखी थी, हल्की हल्की दिख रही थी। और यहाँ से काफ़ी हवा वगैरह चलना भी स्टार्ट हो चुकी थी। और हम लोग पहुँच चुके थे सैर फाटक पे। तो सैर फाटक पे थोड़ा बहुत मैं घर से सैंडविच वगैरह बना के लाई थी, तो हम लोगों ने वही खाया, क्योंकि नित्या को हम बाहर का नहीं देते। तो सैर फाटक पे बहुत अच्छी धूप आ रखी थी, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे और धूप सेका। सैर फाटक से निकलने के बाद मुझे आ गई नींद, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो हम भनोली पहुंच चुके थे अपने गांव में। तो पापा ने मुझे उठाया और बोला चलो अब घर की तरफ चलते। तो हम आ चुके थे अपने घर की ओर। तो पापा नित्या को लेके चल रहे थे, तो मैं पीछे से ऐसे बैग वगैरह लेके आ रही थी। बहुत खुश हो रही थी मैं, क्योंकि इस बार मतलब गांव की शादी काफ़ी टाइम बाद अटेंड कर रही थी मैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे सबसे मिलने का बहुत मन था। कौन है मम्मा? किसकी मम्मा है गोट? वो है, देखो मालिक बकरी के। बकरी है। और ये आ चुके हैं हम अपने घर। हमने अपने घर पे एंट्री कर ली है। बाकी लोग सब अपने अपने काम में बिज़ी हो रखे थे अभी। तो चाचा जी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, और देवांश वहाँ लगा रहा था झाड़ू। तो नित्या उसको आवाज़ दे रही है, आजा आजा मैं आ गई हूँ। वो बहुत खुश थे और इशारों से भी उसको बुला रही थी। मैं भी बहुत खुश थी। अभी सारा सामान इधर उधर बिखर रखा है, क्योंकि शादी वाला घर है, सब ऐसे चल रहा है अभी काम यहाँ पे। तो बस चाचा जी हमें बुला रहे थे, तो हमने सोचा पहले दादी से मिल लेते हैं, फिर उधर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम दादी से मिले। मैं दादी से मिल चुकी थी, और मम्मी मिल रही थी, और आपस में गले वगैरह मिल रहे थे। पहला जूझाग हो रहा था, और उसके बाद वो बातें करने लग गए। दादी बता रही थी कि मैं यहाँ पे धूप सेक रही हूँ, मतलब दादी को धूप में बैठना अच्छा लग रहा है। ठंडा भी हो रहा था अंदर बहुत, तो इसलिए दादी बाहर धूप सेक रही थी। बस दोनों सास बहू आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैं भी थोड़ी देर ऐसे बाहर छत की तरफ आ गई। धूप बहुत अच्छी आ रखी थी बाहर वैसे, और इस वजह से थोड़ा गर्मी वगैरह कम लग रही थी। तो हम लोग भी धूप वगैरह सेकने के लिए आ गए थे। यहाँ पे लगे हुए थे नींबू वगैरह बहुत सारे। गांव में आजकल नींबू, संतरे, माल्टा का सीजन है, तो बहुत ज़्यादा लगे हैं यहाँ पे गांव की तरफ। मैं देखते हुए आ रही थी, और नित्या बच्चों के साथ बैठ के चॉकलेट वगैरह खाने लग गई थी। हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा के हम लोग भी बाहर बैठने के लिए आ गए थे। और मुझे पता चला कि आज गांव के परिवार की औरतें सब
चावल गेहूँ साफ़ करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शादी का घर है और गांव का ये रिवाज होता है कि जो भी परिवार के लोग होते हैं वो ना आपस में मिलजुल कर सारा काम करते हैं शादी का, जैसे गेहूँ साफ़ करना, चावल साफ़ करना या छोटा मोटा जो भी करना होता है, लकड़ी वगैरह लाना, वो सब आपस में मिलजुल कर होता है। तो बस हम लोग भी चाय वगैरह पी के उनके साथ बैठ गए थोड़ा हेल्प वगैरह करने के लिए। मुझे तो कुछ आता नहीं था, बस मैं उनको देख रही थी कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद ये सब देख रही हूँ। मैं पहले जब गांव में थी तब ये सब देखा करती थी, अब तो नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पे ओखल में हो रही थी धान की कुटाई, तो चाचा कह रहे थे कि ये जो है धान, ये घर के धान है और इन धान के हम खीर बनाएंगे शादी में। तो मेरे को लगा हाँ इसकी तो काफ़ी अच्छी टेस्टी खीर बनेगी, क्योंकि गांव के चावल की खीर कुछ अधिक, पर यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहे